दोस्तों, लास्ट वीडियोस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में हमने बात की थी इंपोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट कौन कौन से होते हैं और कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके मार्केट से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और साथ ही में जाना था कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है और कैसे उनका सही यूज किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज वॉच दोस वीडियोस ऑल्सो टू स्टार्ट विद बेसिक्स। तो चलिए आज बात करते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, कैंडल स्टिक्स के टाइप्स को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि कैंडल स्टिक्स कैसे बनती हैं और कैसे हम कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं और उनके द्वारा शो किए गए ओपन, लो, हाई और क्लोजिंग के प्राइस को देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, कैंडल स्टिक हमें उस कैंडल के टाइम फ्रेम में उसके द्वारा ओपन, क्लोज, हाई और लो को क्लियरली शो करता है। जैसे हमने माना कि कोई स्टॉक किसी कैंडल में 100 रुपीस के प्राइस पर ओपन होता है और फिर एक लो बनाता है 95 रुपीस का, उसके बाद वह एक हाई बनाता है जो 110 रुपए का होता है और फाइनली जो कैंडल होती है वो क्लोज होती है 105 रुपए पर। तो हम उस पर्टिकुलर कैंडल की मूवमेंट को जानकर आगे आने वाली कैंडल्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि वो बुलिश होगी या बियरिश होगी। जैसे कि हमने इस कैंडल में देखा कि इसका जो ओपन प्राइस था वो 100 रुपीस का था और जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो 105 रुपीस का था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है ये एक बुलिश कैंडल है। दोस्तों, बुलिश कैंडल तब बनती है जब किसी स्टॉक में किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जिसमें हम इस कैंडल को देख रहे हैं उसमें जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा हो जाती है और जो उस स्टॉक की जो डिमांड होती है उस पर्टिकुलर कैंडल में वो ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। तो जो हमारा स्टॉक का प्राइस होता है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है। इसी को हम बुलिश कैंडल कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बियरिश कैंडल के बारे में। जब किसी स्टॉक में किसी पर्टिकुलर कैंडल में जब हमारी सप्लाई जो होती है वो हमारी डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो उस स्टॉक का प्राइस डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखाना शुरू कर देता है। जैसे माना कोई स्टॉक 110 रुपए के प्राइस पर ओपन होता है, उसके बाद एक हाई बनाता है 115 रुपए का, उसके बाद वह नीचे जाता है और एक लो बनाता है 95 रुपीस का और उसके बाद वो फाइनली क्लोज होता है 100 रुपीस पर। तो आपने देखा कि ये स्टॉक 110 रुपए के प्राइस पर ओपन होता है और 100 रुपीस के प्राइस पर क्लोज होता है। तो इसमें एक डाउनसाइड मूवमेंट उस पर्टिकुलर कैंडल में देखी जाती है। इसी को हम बियरिश कैंडल कहते हैं। और बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में यही एक डिफरेंस है कि इन बुलिश कैंडल का जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे की तरफ होता है और बियरिश कैंडल का जो ओपन का प्राइस होता है वो मेन बॉडी के ऊपर की तरफ होता है। दोस्तों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक बुलिश कैंडल है, तो इसकी जो थिक बॉडी होती है जो आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं उसको हम मेन बॉडी कहते हैं और जो इस मेन बॉडी के ऊपर और नीचे की तरफ जो छोटी सी विक्स निकली हुई हैं इनको हम शैडो कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे एनगल्फिंग कैंडल स्टिक के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।